जब गाड़ी खरीद सकते हैं 90-60 हज़ार की, तब पेट्रोल भी 100 रुपये लीटर डलवा सकते हैं। ज़्यादा पहुँच गई है, बहुत कम हट जाना चाहिए बिल्कुल। और घर की भागिए मत, रुक जाइए, अरे रुक जाइए, बिल्कुल चले जाना चाहिए मोदी और योगी को, क्योंकि महंगाई इंतहा से ज़्यादा बढ़ गई है और ये लॉकडाउन ने जो है बहुत ज़्यादा हिसाब खराब कर दिया है। नमस्कार, हम आ चुके हैं अमीनाबाद में और आपको हम बता दें कि इस समय पूरा हिंदुस्तान महंगाई की मार से द्रवित हो उठा है। तो इस सरकार ने जो पहल की थी 2014 में, जो वादे करके आई थी कि इस बार मोदी सरकार महंगाई पर वार, तो देखते हैं कि कितना महंगाई पर वार किया है हमारी सरकार ने। और इतना ही नहीं, जो बजट है, जी हाँ हम बात कर रहे हैं महंगाई पर ही, तो हम आपको बता दें कि जो बजट है दूध सब्जी से लेकर खाने वाले तेल से लेकर गाड़ी में डालने वाले तेल तक सब कुछ महंगा हो गया है। 1 अगस्त से एटीएम में निकालने के चार्जेस हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो चलिए, क्योंकि बजट आपका डिसबैलेंस हो गया है, तो हम जानते हैं हमारे यहाँ साथ मौजूद एक मैडम आपका नाम? संध्या त्रिपाठी। माँ, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो महंगाई हो रखी है इस समय, तो इससे आपके जो बजट है, घर की अर्थव्यवस्था पर कुछ प्रभाव पड़ा है, इससे कुछ प्रभावित है? प्रभावित बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। जो बजट के अनुसार बहुत ओवर है। मैं पकड़ी हूँ। बजट के अनुसार बहुत ऊपर है महंगाई, जो हम लोगों के हैसियत से बाहर है। हाँ। वो मैनेज कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो जो रसोई का बजट निकालती हैं आप, क्योंकि गृहिणी ही चलाती हैं अगर, तो रसोई का जो बजट है उसको किस तरह से सर्वाइव करें, किस तरह से मैनेज कर रही हैं? अभी तो गवर्नमेंट ही करेगी मैनेज, हम लोग तो जैसे झेल रहे तो झेल रहे हैं। एक की 2 चीज़ चाहिए तो उसको एक में ही मैनेज कर रहे हैं, नहीं है तो क्या कर सकते हैं। सरकार तो कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा इसमें अगर महंगाई बढ़ा देती है तो इसमें कुछ हर्ज है? महंगाई में हर्ज है तो उसका बिजनेस बढ़ाना चाहिए, जॉब निकाले, सबको सर्विस दे तो महंगाई बढ़ाए। कहने का मतलब ये है कि महंगाई का असर दिखता हुआ आ रहा है और महंगाई ने आम जनता की मानो कमर ही तोड़ दी है। इतना ही नहीं, हम आपको ले चलते हैं लखनऊ के दिल यानी कि अमीनाबाद के मोहन मार्केट में और जानते हैं, लोगों से बात करते हैं, रूबरू होते हैं और जानते हैं कि इस महंगाई ने उनको किस हद तक विवश किया है। हम आ चुके हैं अमीनाबाद के मोहन मार्केट में और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी ये जो लेडीज़ बैठी हुई है, तो इनसे जान लेते हैं कि जो महंगाई है, जो गैस सिलेंडर के LPG के रेट बढ़े, कमर्शियल गैस के रेट बढ़े, सब्जी पेट्रोल हर चीज़ का रेट बढ़ा है, तो देखते हैं कि गृहिणियों के बजट पे इसका कितना असर हुआ है। मैम, आपका नाम? शफीकुन्निसा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आप क्योंकि जो घर की चलाने की जिम्मेदारी होती है गृहिणी के ऊपर होती है, तो ये जो महंगाई हुई है इससे आप कहाँ तक सहमत हैं और क्या कहना चाहेंगे, कितना असर हुआ है आपकी ज़िंदगी में? कुछ भी सहमत नहीं है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और गैस के बगैर तो एकदम नहीं, क्योंकि सारा काम तो उसी पे होता है और हर ही कुछ महंगा करते जा रहे हैं। क्या खाएगा गरीब इंसान, और कमाई भी नहीं हो रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि कोरोना के बाद मंदी तो आई और मंदी के बाद जो महंगाई आई है उसने वाकई कमर तोड़ के रख दी है। लेकिन फिर भी जो घर का बजट है, मान लीजिए आपके LPG और जो पेट्रोल है, उससे आप कहाँ तक राज़ी होंगी कि अगर दाम बढ़े हैं, राष्ट्र हित में सरकार अगर थोड़ी सी महंगाई बढ़ा देती है तो मेरे हिसाब से इसमें आपको योगदान देना चाहिए। आपको कितना फ़र्क पड़ा है? योगदान देना चाहिए, तब ना इतने दिन से काम एकदम बंद पड़ा है। कोरोना की वजह से इतना सब परेशान है, पैसा हाथ में बचा नहीं है, तो महंगाई एकदम से हर चीज़ में बढ़ जाएगी, परेशान तो होगा इंसान। हाँ, आप भी इससे सहमत हैं? जी। क्या कहना चाहेंगे, कुछ अपनी राय बताइए, आप कहाँ तक सहमत हैं? हम भी बिल्कुल भी सहमत नहीं है, जो मेरी पे कह रही है यही सही बता रही है। वो जो ये कह रही है वो सही कह रही है, मतलब कि 2014 में जो वादा करके आई थी सरकार कि इस बार बहुत हुई महंगाई पर मार और इस बार मोदी सरकार, तो इस सरकार ने किस हद तक महंगाई को बढ़ा दिया है। आइए हम आपको और आगे ले चलते हैं और बताते चलते हैं कि इस महंगाई की जो कमर है ना सिर्फ गृहिणियों पर असर डाल रही है, बल्कि यहाँ पे जो हमारे पेट्रोल को लेके अगर हम चले तो हमारे जो भाई साहब बैठे, अपना नाम बताइएगा। ये भाई साहब बताएंगे। आप गाड़ी से नहीं चलते हैं? देखिए, चलिए आगे बढ़ चलते हैं क्योंकि ये गाड़ी से नहीं चलते हैं। नाम बताइए। रामचंद्र। आप पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में, कितने का पेट्रोल चल रहा है? बस 120 रुपये डलवाता हूँ, एक दिन चलता है बड़ी मुश्किल से। तो कितना
सफ़र करना पड़ता है आपको इस पेट्रोल के दाम को लेकर? बहुत परेशानी चल रही मैम। ये तो हम तो चाहते हैं बिल्कुल ही इसको कम से कम 10 रुपये लीटर कम से कम होना चाहिए। कम से कम 10 रुपया कम होना चाहिए। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं, सारे बिजनेस हो जाए परेशान है। उसके बाद ये पेट्रोल के लिए है, अब हमको आना होता 20 किलोमीटर से आते हैं, सारी परेशानी है हम लोग के लिए, बहुत परेशान है। इतनी दूर से आप आते हैं, पेट्रोल डलवाते हो, बमुश्किल से एक दिन चलते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि राष्ट्रहित में, क्योंकि राष्ट्रवादी होने के नाते आप जो योगदान दे रहे हैं, अगर थोड़ा सा महंगाई है तो क्या पॉसिबल है कि इतनी महंगाई हो? सब गवर्नमेंट में होता है, या सिर्फ इस महंगाई की मार आपको इतना ज़्यादा लग रही है कि आपको लगता है कि गाड़ी अब हम घर पे छोड़ें और किराए से हम अपने शॉप तक जाएं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात है। ये आगे ऐसे होगा तो हम लोग को गाड़ी खड़ी करके आना ही पड़ेगा, आना पड़े, टैक्सी से आना पड़ेगा। वो हमारे लिए ज़्यादा सुविधा है, सब चीज़ के लिए टैक्सी का है, यहाँ स्टैंड का है, पैसा उसका पड़ता है, हम लोग 500 रुपये मंथली देते हैं। सारी दिक्कतें हैं हम लोग के लिए है, ऊपर से बिजनेस नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पर 2 ग्राहक 3 ग्राहक आते, जो मार्केट में हमारे इतने ज़्यादा ग्राहक थे, अब सारी परेशानी हम लोग के लिए है, बहुत ही परेशान हैं हम लोग। यही चाहते हैं कि मतलब महंगाई कम होगा तभी आदमी आएगा खरीदारी करने, हम लोग तो बिजनेस से परेशान हैं मैम। तो अब ये बात हो रही है महंगाई की, हम आपको बता दें कि जो आम जनता है वो अब मन की बात नहीं, काम की बात सुनना चाहती, और काम की बात ये है कि जो महंगाई है उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आपकी महंगाई की मार से हमारी जो आम जनता है वो सफ़र कर रही है। लग तो कुछ ऐसा रहा है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब, इनका नारा था, गरीब से हमें याद आया कि इनका नारा था गरीबी हटाओ, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि गरीबों को हटाओ, ऐसा इनका इस समय चल रहा है नारा। चलिए अब आगे आपको ले चलते हैं और मुलाकात करवाते हैं कुछ और ऐसे ही आम जनता से, और जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस मामले में। तो शुभ नाम बताइए। अक्षय अरोड़ा। अक्षय अरोड़ा जी, और हम आपको बता दें जो महंगाई चल रही है इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? सहमति हैं, पेट्रोल का दाम 100 रुपये के आसपास पहुंच गया है। मतलब अगर महंगा है तो ठीक है, चलने दे, अगर बाकी की चीज़ें महंगी हो रही हैं तो सब सही है? नहीं, सही नहीं है, हमारे हाथ में भी लेकिन कुछ नहीं है ना, बात सबसे बड़ी ये है। तो आपको क्या लगता है कोरोना काल के पहले क्या चीज़ें थी और तब से अब तक में क्या परिवर्तन आपको नज़र आ रहा है, और उसमें कितनी आपको सफ़र करना पड़ रहा है, कितनी चीज़ों से आपको कॉम्प्रो करना पड़ रहा है, ये बताइए। बहुत चीज़ों से सफ़र करना पड़ रहा है। पेट्रोल का दाम पहले 3-4 साल पहले 67 रुपये, 70 रुपये, 75 रुपये हुआ करता था, आज के समय में 100 रुपये में छू रहा है। तो मानी सी बात है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। महंगाई अपनी जगह है, राशन पानी हो, चाहे घर की कोई भी सुख सुविधा का सामान हो, हर चीज़ में महंगाई है। तो मानी सी बात है, हर चीज़ के लिए दिल मारना पड़ता है, किसी चीज़ में घर वालों के लिए, कुछ के लिए अपने लिए। जो महंगाई है, महंगाई पे कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ तक महंगाई पहुँच गई है और कितनी कम होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा पहुँच गई है, बहुत कम हट जाना चाहिए बिल्कुल। और घर की भागिए मत, रुक जाइए, अरे रुक जाइए, बिल्कुल चले जाना चाहिए मोदी और योगी को, क्योंकि महंगाई इनके से ज़्यादा बढ़ गई है और ये लॉकडाउन ने जो है बहुत ज़्यादा हिसाब खराब कर दिया है। घर की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा, और बच्चों की स्कूलिंग पर बहुत ज़्यादा बेइंतहा, बच्चों के सारा जो है फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। तो मतलब कोरोना के पहले जो चीज़ें थी वो दूसरी हैं, और अब जो चीज़ें हैं, जो महंगाई है, वो कुछ और ही लेवल पे है। जी जी, वो तो मोदी जो है वो तो सब बहाना ढूंढ रहे हैं महंगाई करने का। कि 2014 में मोदी सरकार वादा करके आई थी कि भ्रष्टाचार मिटाएगी, काला धन वापस लेके आएगी, महंगाई और पेट्रोल जो है वो कम होगा, 35 रुपये लीटर होगा, लेकिन क्या ऐसा हो पाया? क्या ऐसा हुआ? क्या वो अपनी वादों पर खरी उतरी? आइए इधर आइए। मीनू हैं? मीनू सोनकर। अच्छा मीनू जी, ये बताइए कि जब ये सरकार ने महंगाई की है, कोरोना के बाद भी बहुत सारी महंगाई हुई है, पेट्रोल महंगा हुआ है, घर की LPG महंगी हुई है, दूध साग सब्जी, मतलब हर एक चीज़, दाल वाल, अगर आप कुछ भी ले लेंगे तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो बजट में हो। तो आपको क्या लग रहा है, कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत, क्या करें, महंगाई इतनी हो रही है हर चीज़ के लिए, क्या घर की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा ही। बच्चे हैं तो उनके स्कूल के, उनके खाने की जो चीज़ें हैं वो भी महंगी हुई है, तो कहाँ तक? हर चीज़ पे ही है, जो हर चीज़ के ऊपर है। और कोरोना के बाद जो मंदी आई है, मंदी के बाद जो महंगाई आई है, तो इससे कहाँ तक रिलेट करती हैं?
नहीं हो पाएगा। सभी लोग को वो करना चाहिए ना, हम लोग को। मतलब महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। घर की जो बजट ही नहीं आ पा रहा ना, क्या करा जाएगा। पहले तो आप लोग जो कुछ छुपा उपा के रख लेती थी, बचा लेती थी पतियों के जेब से, अब नहीं हो पाता है। अब नहीं हो पाता है। चलिए, अगर आपकी बात है, चलिए इधर भी जान लेते हैं। सर, आपका नाम बताइएगा। रोहित। स्कूटी से आए हैं तो इनसे चलिए पेट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं कि पेट्रोल का जो महंगा हुआ है रेट, पहले क्या था अब क्या है, तो कहाँ तक सहमत है और कहाँ तक आपका जो बजट है वो बना या बिगड़ा है? बजट बिगड़ा ही है। 100 रुपये हो गया, 99 रुपये पेट्रोल हो गया। मतलब घर से निकलने से पहले आप 10 बार सोचते हैं कि कितने का पेट्रोल डलवाएं और कहाँ तक जाना है, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर आना जाना ज़्यादा सही महसूस करते हैं? यही सही महसूस करते हैं, स्कूटी ही सही महसूस करते हैं। पेट्रोल महंगा है, उसके बावजूद बाकी और जो महंगाई उन सबसे सहमत है। आपको लगता है कि राष्ट्र हित में अगर सरकार इतनी महंगाई बढ़ा रही है तो उसमें आप पूरा सहयोग देंगे? एकदम देंगे। मतलब अगर आपको जो है कुछ भी बेच के पेट्रोल डलवाना पड़े तो आप डलवाएंगे? जब गाड़ी खरीद सकते हैं 90-60 हज़ार की, तो पेट्रोल भी 100 रुपये लीटर डलवा सकते हैं। ये भी सही बात है कि गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन गाड़ी एक बार खरीदा होता है, पेट्रोल हर दिन, हर रोज और हर बार डलवाना पड़ता है। चलिए ठीक है, नाम बताइएगा। नदीम। नवीन जी, ये जो महंगाई हुई है इससे कहाँ तक सहमत हो? जो सरकार के वादे महंगाई को कम करने को थे लेकर, इससे आप कहाँ तक सहमत और क्या कहना चाहेंगे? और ये बढ़ रही महंगाई। आप आगे आ जाइए, वरना उनकी गाड़ी नहीं निकल पाएगी, उनको बड़ी समस्याएं हैं। महंगाई बढ़ रही, कम कहाँ हो रही। महंगाई बढ़ रही है, सही बात, लेकिन कहाँ तक आप इस चीज़ को सहन कर पा रहे हैं? किस किस चीज़ में महंगाई बढ़ रही है? हर चीज़ में, खाने से लेकर हर चीज़ में बढ़ रही। और कुछ बात आपने बुदबुदाया था वादों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? वादे जो किए तो पूरे कहाँ कर रहे हैं। जैसे कि सरकार ने क्या वादे किए थे जब 2014 में आई थी? आपको पता है कि जब इससे पहले 2014 में आने से पहले इन्होंने क्या किया था सरकार ने? सिलेंडर सर पे उठा के भाग रहे थे कि इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता सब सिलेंडर लेके सर पे भाग रहे थे। तो आज की डेट में जो महंगाई हुई है सिलेंडर पे ही, तो क्या आपकी राय है? सिलेंडर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 850 पहुँच गया। सिलेंडर ब्लेंडर हो गया है। कैलेंडर हो गया, सिलेंडर कैलेंडर हो गया है। अच्छा, और बजट आउट हो चुका है आपका? और नहीं तो कोरोना से पहले क्या चीज़ें थी और अब क्या है? सर आप बताइए, कोरोना से पहले क्या चीज़ें थी और अब क्या है? महंगाई से पहले सारा सामान सस्ता था, अब तो तेल ही महंगा हो गया, 112 रुपये लीटर। हाँ। सिलेंडर महंगा ही हो गया है, 900 से ऊपर चला गया है। पेट्रोल हो गया, पेट्रोल, चीनी, जितने खाने पीने के सामान है सारे महंगे। आम जनता का दर्द है कि वो बनाए क्या, खरीदे क्या और खाए क्या। सही, बिल्कुल। और जो बड़े जो ठेकेदार बैठे हैं उनके साथ तो कोई समस्याएं नहीं है, लेकिन सारी समस्याएं किसके साथ आ रही हैं? हम लोग के साथ, आम जनता के साथ। आप लोग एग्री हैं? एक बार ताली बजा दीजिए सर के लिए। तो ये थी आज की हमारी रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग महंगाई पर, कि हमारी जो आम जनता है वो किस हद तक सफ़र कर रही है। हमारे इस मार्केट से हमने आम जनता की जो बात है वो आप तक पहुँचाई है।